हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं अपना। आज हम जो ग्राफ सीखेंगे वो हम सीखेंगे अपने ज्योमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर। अभी ज्योमेट्रिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल, मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर हमने कराया था, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर के अंदर, तो हमने ग्राफ सीखा था y = mx + c का। तो ये ग्राफ जो कैसे बन रहा था, ये ग्राफ बन रहा था मेरे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मेरे पास बन रहा था, इस इक्वेशन से मैंने उसको सॉल्व कर रहा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट का अपना सर्किल वाला, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाला हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। आज हम पढ़ेंगे कि हम सर्किल की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, और सर्किल का जो हमें ग्राफ बनाना है इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब सर्किल्स को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको मैं सिर्फ कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर इक्वेशन इस तरीके से हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इक्वेशन अगर इस तरीके से हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास, उसको याद रखिएगा, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा हम सर्कुलर ग्राफ कैसा बनने वाला है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x² + y² = a²। जब आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन गिवन हो और आपको बोले कि ग्राफ बनाइए, बट स्टूडेंट्स पहले तो आप लोग ये समझो, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन है मेरे पास सर्किल की इक्वेशन है। अब सर्किल की इक्वेशन है तो सर्किल कहाँ से बनेगा, तो पहले समझो। अब जो सर्किल की जो सेंटर होगा वो कितना होगा मेरे पास 0,0, इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, अभी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब जो ए है मेरे पास, ए जो कहलाएगा इसका रेडियस ऑफ द सर्किल। जब हमारे पास इक्वेशन सिंपल गिवन हो x² + y² = a² की फॉर्म में। अब मैंने अपना कैसे इसको मैंने ये y एक्सिस को शो करा, और इसको मैंने यहाँ पे मैंने अपने x को मैंने ऐसे शो करा, ये मैंने ग्राफ बनाया। अब सेंटर कहाँ है मेरे पास 0,0 मीन्स सेंटर है इसका ओरिजिन पे, और आप अपने इसको बनाएंगे इस तरीके से। और जो इसकी रेडियस बनने वाली है, ये वाली ये स्ट्रेंड्स, ये रेडियस होगी मेरे पास a, और रेडियस सेंटर से हमेशा सारा डिस्टेंस क्या कहलाने वाला है मेरे पास a बन जाएगी। ये पहली इक्वेशन है मेरे पास किसकी, जब मेरे पास सर्किल का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना हो। सेकंड इक्वेशन आपको ऐसे इस तरीके से मिलेगी कि x - a² + x - b² = r²। पॉसिबल ये भी है कि कोई पूछे कि इक्वेशन अब ये गिवन है, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो पहले बात समझो, ये जो इक्वेशन है ये क्या देने वाला है, ग्राफ तो मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, ग्राफ मुझे ये भी सर्किल का ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या थी, यहाँ पे देखो x के पास कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ x - 0 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे x - a है, मतलब ये हुआ a, b, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये अब सेंटर कहलाएंगे, किसके, सर्किल के सेंटर कहलाएंगे। अच्छा, अब जो मेरे पास r है, जो यहाँ पे r मैंने यूज़ करा है, वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। और अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है मेरे पास। अब देखो a की भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, b की भी वैल्यू कुछ ना कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ, x पे भी कुछ मूव करेगा और y पे भी कुछ ना कुछ मूव करेगा। क्यों, यहाँ पे तो दोनों चीज़ क्या थी 0, 0, इसलिए हमने इसको कहाँ से पास कर रहा था, ओरिजिन से। अब ये ओरिजिन से पास नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या हुआ, x में भी कहीं जाना पड़ेगा और मुझे y में भी कहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कहीं जाकर इसका सेंटर में लेगा, और जितना इसका रेडियस होगा हमारे पास उसका भर के और आराम से इसका हम सिंपली ग्राफ बना देंगे। अभी इस पर क्वेश्चन और करेंगे तो ईजिली और समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। बस अभी आपको ये समझिए कि इक्वेशन को मैं लेकर कैसे आ रहा हूँ, कि जब मेरे पास सिंपल हो x² + y² = a², तब मैं क्या करूँगा, और जब मेरे पास x - a² और y - b² हो तो तब मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन इसकी क्या कहलाती है मेरे पास, अब देखो इसकी थर्ड इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन है किसकी, सर्किल की। अगर सर्किल की ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़ें क्या क्या मिलने वाली हैं, अब इसको हम देखते हैं। तो जब भी बस याद रखो कि जब भी बात करें इस कंडीशन में रेडियस के बारे में, तो जब भी हमें रेडियस निकालनी हो तो रेडियस हमेशा कैसे निकालोगे, अंडर रूट जो दे रखा है मेरे पास g² + f²
माइनस सी स्क्वायर। ये क्या प्रोवाइड करवा देगा आपको? रेडियस प्रोवाइड करवाएगा। जब इक्वेशन ऐसी गिवन हो और ग्राफ बनाना हो तो समझ जाना ग्राफ बन किसका दिख रहा है मुझे? सर्किल का। अब सर्किल का ग्राफ मिलेगा, सर्किल कुछ ना कुछ उसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस मुझे क्या मिलने वाली है यहाँ पे? वो मिलेगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मुझसे पूछे कोई इसका सेंटर क्या मिलेगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। अब आपको क्या दिख रहा है? जी भी माइनस में है, एफ भी माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। और जब दोनों क्वांटिटीज माइनस में होती है तो हमें ग्राफ कहाँ मिल जाता है स्टूडेंट्स? ग्राफ मिलता है हमें अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब ग्राफ कहाँ मिलने वाला है मुझे? यहाँ पे। और ये क्या कहलाया इसका? रेडियस। उसको हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से इसका हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से हमारे पास ग्राफ है, इसको हमें समझना है कि इसको हम कैसे बनाएं। बस लास्ट इक्वेशन आपकी फोर्थ इक्वेशन और ये है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी हो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, इस तरीके से कंडीशन दे रखी हो हमें। अब इस कंडीशन में मुझे कैसे ग्राफ निकालना है? इस कंडीशन में ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने x माइनस एक्स वन की वैल्यूज़ को देखो, y माइनस वाई वन की वैल्यूज़ को देखो और सिंपल देखो उसको। देखो कैसे करना पड़ेगा? x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ठीक है। अब आपको इस कंडीशन में क्या देखना है? जब इस कंडीशन में गिवन के होते हैं, इस कंडीशन में ये जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1, x2, y1, y2, ये आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, और अगर मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मालूम होते थे x2, y2, x2, y2 और ये था हमारे पास x1, y1, तो सिंपली हम क्या निकाल लेते थे? इस लाइन की इक्वेशन क्या मिलने वाली है इस कोऑर्डिनेट के बेस पर हम निकाल लेते थे। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में इस तरीके से कोई फॉर्मूला गिवन हो और पूछे कि इसका ग्राफ फाइंड करो, तो फ़ौरन समझ जाना ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है? सर्किल की कंडीशन है। और जब सर्किल की कंडीशन हमको अप्लाई करना है तो ध्यान रखना x1, x2, y1, y2 आ रहा है, मिलेगा तो मुझे क्या? ये मिलने तो मुझे वाला ही क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मुझे किस फॉर्म में मिलेगी? तो याद रखो, अगर मैं सिंपली सर्किल को बना दूँ इस तरीके से, और जो इसका जो बीच का जो डायमीटर कहलाता है, मीन्स अभी भी डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास x2, y2 और ये क्या कहलाएगा मेरे पास x1 और y1। सिंपली करके हमें, यानी कि मुझे क्या, यहाँ से मुझे क्या निकल जाएगा? इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मुझे अपना ये डायमीटर निकल जाएगा और इसका मैं हाफ कर दूंगा, मुझे अपना रेडियस मिल जाएगा। तो सिंपल है, जब मुझे डायमीटर निकालना हो तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या करेंगे हम? अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर जब आप रेडियस फाइंड करना चाहेंगे तो इसको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स? 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, देन यू गेट द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस कंडीशन में हमें इस पॉइंट्स को याद रखना है और इसी बेस पे हमें अपना डायग्राम सर्कल्स को हमें बना देना है। ठीक है। अब जितनी इक्वेशंस मैंने 4 इक्वेशन मैंने बनाई है, अब इन 4 इक्वेशंस को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ और फिर इन पर देखो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो देखते हैं। तो पहली इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी अपनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पहली क्या बनी थी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और दूसरी क्या बनी थी मेरे पास? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और तीसरी क्या बनी थी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f(y) प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो ये 3 इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी हैं और एक इक्वेशन क्या है मेरे पास? और एक इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या है मेरे पास? x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ हमें इक्वेशंस मिलने वाली हैं वहाँ हम अपना क्या करेंगे? वहाँ पे हम अपना सर्किल के बारे में बात करेंगे। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स, अगर मैं 3-4 पे न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ तो आप सिंपल सा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन का ग्राफ कैसे मिलने वाला है। पहले तो भाई ध्यान रखो, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन देखे मुझे तो फ़ौरन समझ जाना कि बात किसकी हो रही है, आपकी सर्किल की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब मैं आपके पास सिंपल से कुछ क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा। चारों क्वेश्चन पे मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, और इसका ग्राफ बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8f प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। बस यही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय दिस मेथड। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, अगर हम ये बेसिक इक्वेशन जानते होंगे हम खुद समझ जाएंगे। ये इक्वेशन दे रखी है और उसका ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ टोटली कैसे बनना है, सर्कल्स की फॉर्म में बनने वाला है। अगर मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन उठाऊं तो वहाँ पे मुझे क्या देख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो जनरल इक्वेशन देखो, यहाँ पे देखो ये कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो सेंटर मिलने वाले हैं, सेंटर जो मिलेगा, सेंटर मिलेगा मुझे कितना 0,0, एंड जो इसका क्या मिलने वाला है रेडियस, वो कितना मिल जाएगा मुझे अपना 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर, लेकिन वी वांट ओनली नॉट स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये तो वहाँ मिल जाएगा 25। ये आपको स्टूडेंट्स क्या मिल गया, आपका रेडियस मिल गया। अब मुझे इसका सिंपली ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ वो कैसे, ऑरिजिन से पास करना है, ठीक है। लेकिन रेडियस ये ऐसा बनाया, और जो आपकी जो रेडियस होने वाली है ये वाली, ये वो भी आपकी अब 5 के बराबर। अब चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे वो मीटर में हो, जो आपको ऐसे इसको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे आपको मैच करना है। अब जब मैं बोलूँ x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है x माइनस a, इसका मतलब वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, जो x की वैल्यू, जो a की वैल्यू मिलने वाली है वो तो मुझे कितनी मिल गई 1 के बराबर। अब मैं ये क्या करूँगा, y प्लस 2 है, लेकिन यहाँ y माइनस b है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास b की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास -2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स प्लस में है, लेकिन चाहिए किस में मुझे माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी मेरे पास -2। मतलब कहने का मतलब ये है, इस b की जगह पे अगर मैं -2 पुट करूँगा तो माइनस माइनस y प्लस 2 हो जाएगा, और y प्लस 2 ही मुझे चाहिए। यहाँ पे एक बात का और क्या समझ में आ गई, जो रेडियस गिवन है वो कितनी है मेरे पास 5 रेडियस है। फिर दोबारा मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखो ये मेरे पास y और ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया x। अब पहले मुझे कहाँ जाना है, a मुझे कितना मिल रहा है 1, और b मिल रहा है मुझे -2, तो a को 1 यहाँ मिल गया और b आपको यहाँ मिला -2। इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिला, तो अब ये इस पॉइंट से आप अपना ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे बना देंगे। अब जो इसकी रेडियस होगी वो मेरे पास कितनी होने वाली है, मेरे पास 5 यूनिट में होने वाली है। तो सिंपल सा ग्राफ था हमारे पास, और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास, जो उसका सेंटर है हमारे पास वो क्या कहलाएगा 1 -2, जो उसका सेंटर है वो कहलाएगा हमारे पास 1, -2, सही है। अब थर्ड ग्राफ देखते हैं हम। तो थर्ड ग्राफ बनाने के लिए तो पहले पास देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। अब जो मेरे पास 2gx है, और वो क्या दे रखा है मुझे 4x के बराबर, यानी कि सिंपल में क्या बोलूँगा मैं, 2gx जो है वो अब आपका 4x के इक्वल है। अब इसको मैंने कंपेयर करा, मीन्स 2g इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल और g इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल। यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि g की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है मेरे पास, वो आपको दे रखी है 2। अब मैं बात करूँ मुझे f की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों, क्योंकि g और f ही वो दो नंबर हैं जिससे आपको रेडियस मालूम पड़ेगा और जिससे आपको इसका सेंटर मालूम पड़ेगा। अब मुझे f निकालना है, बस क्या करो, जो f जहाँ गिवन है उसको इससे कंपेयर कर लो। तो हमारे पास 2fy इज इक्वल्स टू -8f, ठीक है। ये सॉरी ये y है आपका, ये आपका y होगा y। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे y कंपेयर करने के लिए ना, तो यानी कि 2f इज इक्वल्स टू -8 और f इज इक्वल्स टू -4 आपको मिल गया। मतलब आपको क्या मिल गया, अपने g भी मिल गया, आपको अपना f भी मिल गया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या करो, पहले इसका सेंटर फाइंड करो और उसका ग्राफ बनाओ। तो मैं पहले ऊपर वाले ग्राफ कर रहा हूँ, इसको थर्ड ग्राफ बनाने के लिए, है ना।
अब जरा देखो इसको, मैं पहले बात करूँ उसके सेंटर क्या होगा, तो आप समझ गए सेंटर क्या मिलता है मुझे, सेंटर वही होता है G, F। अब G कितना है मेरे पास, G मिला मुझे 2, -4। पहली बात तो मेरे पास ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या समझ में आई कि रेडियस क्या होगा मेरे पास, फॉर्मूला है हमारे पास √G² + F² और सिंपली हमारे पास C²। तो सिंपली अगर मुझे ग्राफ निकालना है G² + C² - C मेरे पास। अब देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, R = क्या है मेरे पास, G कितना है मेरे पास 2 मीन्स 4 और ये कितना है मेरे पास 16 - C। अब C का चेक करो कितना है मेरे पास, C है मेरे पास स्टूडेंट्स 3, है ना। तो आप क्या रखें यहाँ पे 3, 20 - 3 वी गेट √17। जो इसकी रेडियस मिलने वाली है आपको वो मिलेगी √17 के इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसका सिंपली ग्राफ फाइंड करना है। ठीक, अब ग्राफ फाइंड करने के लिए इसको सिंपल पहले अपने कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस तरीके से बनने वाले हैं इसके। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के पहले मुझे अपने सेंटर्स मालूम पड़ गए। अब इसमें आप ये चीज़ ये देखिए, जो मुझे G की वैल्यू मिली है वो है 2 और जो F की वैल्यू है मेरे पास -4 है, लेकिन जो सेंटर्स मिलते हैं वो -G -F मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, G की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, आगे माइनस, देखो सेंटर जो है -G है लेकिन हमने निकाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ G निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे मैं क्या लगा दूंगा, इसके माइनस लगा दूंगा। यहाँ भी हमने क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ F निकाला है, तो इसका आगे मुझे एक माइनस और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि देखो अंदर स्क्वायर्स में क्वांटिटीज़ हैं, तो स्क्वायर्स में प्लस में हो माइनस में हो वही हमें आंसर मिलने वाला है। अब इसका देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनने वाला है इसका, ग्राफ देखो ज़रा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए तो पहले मुझे क्या याद रखना है कि मुझे अपना x में कितना मूव करना है और y में कितना मूव करना है। तो देखो जो सेंटर मिला मुझे कितना मिला, -2, मतलब सेंटर यहाँ -2 यहाँ कहीं पे आएगा, और जो x में मिला -2 मुझे कितना मिला y में, वो कितना यहाँ मेरे पास -2, ये कहीं आया -2, तो ये आया -2 और वो कितना मिल रहा है मुझे +4, यानी कि ऊपर जा रहा है मेरे पास कितना +4। अब मुझे ग्राफ बनाना, तो यहाँ कहीं इसका ग्राफ, ये इसका सेंटर आया और यहाँ पे कहीं इसका ये सर्कल का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये -4 और ये आपका U2 और कोऑर्डिनेट -2, 4 इसके क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब फाइंड क्या करना है कि इसका रेडियस कितना होने वाला है। अब ये जो लाइन खींचने वाले हैं आप रेडियस की यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी होगी मेरे पास √17। ये यहाँ से तक की होगी मेरे पास, ये भी होगी √17, ये मेरे पास होने वाली है। देखो ये समझो, आप सोच रहे होंगे कि √17 इतना कैसे हो गया। आप यहाँ कंपास रखना और कंपास के अंदर √17 की वैल्यू फाइंड करके, कि लगभग मेरे पास जो आने वाली है 4.1 के आसपास आएगी, तो 4.1 की वैल्यू लेके उसको कंपास से सेंटर पर रख के इस तरीके से मानना, तो वो जितना बड़ा सर्कल बनने वाला है वो हमारे पास वो इस ग्राफ का बनेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हम लास्ट क्वेश्चन में देखो ये सर्कल कैसे बनना है। लास्ट क्वेश्चन के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना है, अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो देखो x1 x2 फाइंड करना है, देखो v1 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, यानी कि x1 मुझे क्या मिल गया 1 और x2 मुझे क्या मिल गया 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ y की, तो y1 y2 और y1 y2, यानी कि y1 भी मुझे कितना मिल गया 1 और y2 मुझे कितना मिल गया मेरे पास 2। ये 4 नंबर मुझे, 4 क्वान्टिटीज मुझे मेरे पास इजीली मिल गई। अच्छा, अब जब अगर मैं इन क्वांटिटीज़ को इस पर फिलअप करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, तो देखो क्या क्या चीज़ मुझे मिलती है। पहले मैं क्या निकाल लूँ, इनसे पहले सिंपली अपना डायमीटर निकाल लेता हूँ। डायमीटर क्या मिलेगा मुझे, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 कितना है मेरे पास 2 - 1, तो ये भी क्या मिल जाएगा मुझे 1 और प्लस 2 - 1 ये भी क्या मिल जाएगा मुझे 1। तो सिंपली कितना मेरे पास आंसर आ गया √2 में मुझे क्या मिल गया, इसका डायमीटर मिल गया। अब डायमीटर मुझे क्या मिल गया √2। अब मुझे निकालना क्या है इसका रेडियस, तो रेडियस कैसे निकलता है r = d/2, तो d कितना है मेरे पास √2/2। ऊपर नीचे इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करा। जब √2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा 1/√2, क्योंकि देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √2 तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका रेडियस मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका, कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बनने वाली है, उसका सर्कल कैसे बनने वाला है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ज़रा इसको,
चलो अब देखो इसका मुझे ग्राफ बनाना। देखो मैंने क्या बताया था, अपने पहले अपने सिंपली ग्राफ ऐसे बनाओ, एक्स एक्सिस और अपनी ये वाई एक्सिस। अब देखो जो मुझे x1 x2 मिलने वाला है, पहले मैं इसकी वैल्यूज़ को सिंपली प्लॉट करता हूँ। x1 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ 1 ये मिल गया, 1 ये मुझे कहीं मिल गया, मीन्स ई वाला पॉइंट मुझे कहीं मिल गया। फिर क्या है मेरे पास, ये मिला मुझे 1 वाला, ये मिला मुझे 2 वाला, ये मिला 1 वाला और ये मुझे मिला अपना 2 वाला। यानी इसको आगे बढ़ाया तो ये यहाँ मुझे कहीं मिल गया। यानी कि ये पॉइंट मुझे, यानी इस 2 पॉइंट की बेस पे आपको सिंपल क्या बना देना है, अपना सर्कल ऐसे इस तरीके से इन 2 पॉइंट से पास कर दो बना देना है। और जो रेडियस मिलने वाली वो कितनी मिली हुई है मुझे, 1/√2 की क्या मिल गई मुझे, इसकी ये सिंपली रेडियस मिल गई। तो कहने का मतलब ये है, जब भी ग्राफ गिवन हो हमारे पास, ऐसी इक्वेशन गिवन हो, तो समझ लो ये 4 इक्वेशन है हमारे पास किसकी, सर्किल्स की। जब भी इनमें से ऐसी कोई इक्वेशन आए और इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन आए, और सिंपली सर्किल ग्राफ जो बनने वाला है सर्किल का बनेगा, और इसकी बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है।